बेड़छा रोड पर खड़ी पिकअप के समीप से तेज गति से निकली बस का कांच टूट गया, जिस पर बस के कंडक्टर ने पिकअप चालक के साथ गाली गलौज कर मारपीट की, जबकि पिकअप सड़क किनारे खड़ी थी। जब पिकअप चालक युवक अपने पिता को लेकर बस कंडक्टर से बातचीत करने पहुंचा तो उसके साथ भी अभद्रता करने लगा। इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठन को लगी तो उन्होंने बस को पुराने बस स्टैंड पर रोक लिया। सूचना पर मंडी पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद मंडी पुलिस ने कंडक्टर पर मारपीट का प्रकरण दर्ज किया। रात 9 बजे तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर हिंदूवादी संगठनों ने पुराने बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया, साथ ही यहां खड़ी 2 बसों के पहियों की हवा भी निकाल दी। हिंदूवादी संगठन ने कहा कि आरोपी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो बेगम बस शहर में नहीं चलेगी। बुधवार को चेतनपुरा निवासी युवराज पिता नरेंद्र माली पिकअप वाहन लेकर बेड़छा रोड पर खड़ा था, तभी बेगम बस तेज गति से यहां से गुजरी और मोड़ पर पलटने से उसका कांच टूट गया, जिस पर कंडक्टर वसीम ने युवराज के साथ मारपीट की, साथ ही कांच के रुपये मांगे। युवराज ने अपने पिता नरेंद्र माली को सूचना दी और जब वह पहुंचे तो बेटे की गलती मान कांच भी सही कराने की बात कही, परंतु फिर भी वसीम अभद्रता करने लगा। हिंदूवादी संगठन को सूचना लगी तो कार्यकर्ता पुराने बस स्टैंड पर एकत्रित हो गए और बस को रोक लिया। हिंदूवादी संगठन वसीम को बुलाकर उससे माफी मंगवाने की बात पर अड़ गए। सूचना पर मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया और प्रकरण दर्ज करने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने युवराज की शिकायत पर वसीम पर मारपीट का प्रकरण दर्ज किया। हिंदूवादी संगठन द्वारा पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज होने के बाद चेतावनी दी थी कि अगर 2 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन करेंगे। अरे मान लो इत्तेफाक से अगर नहीं आया या मोबाइल बंद करके कहीं बैठ गया, किसी ने कह दिया, मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, तो फिर उसका हल क्या? मैं कह रहा हूँ कि नहीं आ रहा, वो कहीं बिल्कुल बिल में बैठ गया, तोड़फोड़ करेंगे हम, तो फिर गाड़ी को नहीं हो, ये तो करो ना, आगे एफआईआर करो। ये तोड़फोड़ हो, ये वाली बात तो आपने तोड़फोड़ का गाड़ी में करो, मार्केट ये फोन करो, आज कार्यकर्ता को उसने चापड़ मार दिया, वो तो रोज किसी को मारता होगा, आज वो फंस गया। आपका अधिकार है, आप आके एफआईआर कीजिए ना, आपका राइट से उसको मारा है तो पुलिस का राइट है एफआईआर करना, यही होता है ना। और आ जाएगा सर, आपके कहने में आ जाएगा, आपके कहने आप मालिक को बोलो आ जाएगा, ऐसा नहीं बोलिए आप बात करेंगे तो हम आ जाएंगे, वो आराम से ईद मनाएंगे। आपके कहने पर हम आ जाएंगे, लेकिन आराम से ईद मनाने पर 2 दिन बाद आएगा। हमारा आज तो सर मालिक तो हम समझ रहे हैं, सारी प्रोसेस लीगल प्रोसेस सारी समझ रहे हैं, और हम भी ये समझ रहे हैं कि आप जो भी कहते हैं वो सही के लिए, लेकिन उसको हमारा निवेदन है कि उसके मालिक को बोले वो आ जाएगा थाने में। और अभी ये चाहेंगे तो आ जाएगा। भी बात करें विनोद भैया ने भी ये कह रहे हैं उनके 10 मिनट में, ये 10 मिनट का समय हमें दे रहे हैं। विनोद भैया को 1 घंटा होना है यहाँ पे आए। हाँ 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 कहाँ चला गया? लंका में चला गया क्या? गाड़ी को आगे करो, पीछे तुमको यार समझ में नहीं आ रही है, बस है सीधे लगेगी। चलो जाओ।
जी भैया। आज बरेरछा रोड पे बाईपास पे हमारा एक कार्यकर्ता गाड़ी लेके जा रहा था, उधर से बेगम बस आई, बेगम बस वाला बहुत स्पीड में था, उसने जैसे ही टर्न लिया उसका कहाँ चढ़ गया साइड ग्लास, कार्यकर्ता गाड़ी से अड़ा, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता ने उसको बोला भैया ध्यान से चलाओ, पहले तो उसने उतर के गाली गलौज करी, गाली गलौज करने के बाद में उस लड़के को उसने जो उसका क्लीनर था वसीम करके, वसीम ने उठते से उसको पहले सबसे पहले झापट मारा हमारे कार्यकर्ता को और कॉलर पकड़ के बोला कि साइड ग्लास का पैसा भी तू देगा और जो कांच फूटा उसका पूरा नुकसान भी तू देगा। उसके लड़के के पिताजी गए, उस लड़के के पिताजी ने स्पष्ट बोला भैया मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर इससे कुछ गलती हो तो हम साइड ग्लास डला रहे, तो हम पिताजी को माँ बहन की गाली बकने लगा। इतनी देर में हमारे पास फ़ोन आया, हम सब कार्यकर्ता वहाँ पे पदाधिकारी बजरंग दल के एकत्रित हुए और वहाँ पे जब हमने मौका मुआयना करा और वहाँ पे देखा, आसपास वालों से पूछा, आसपास वाले सब बोल रहे कि बस वाले की गलती है भैया, और उसकी गलती होने के बाद भी उस बच्चे के झापट मारा उसने। तो हमारा सीधा सा मामला है, सब अभी में हमारे को शासन प्रशासन भी ये समझा रहा है कि ईद आ रही है, आप माहौल ख़राब मत करो। अरे भैया हमारा कहना है ईद उसकी आ रही तो उसको ध्यान रखना चाहिए ना, किसी बेगुनाह को नहीं मारे, एक नाबालिग बच्चों को तू झापट मार रहे, मतलब तू रोज किसी न किसी पैसेंजर को मारता होगा। बजरंग दल के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कहना है कि जब तक वो बंदा वसीम नाम का जो कंडक्टर था वो जब तक थाने पे नहीं आएगा या हमारे सामने माफ़ी नहीं मांगेगा, हम यहीं पे खड़े रहेंगे और बेगम बस एक भी नहीं चलेगी। इस विधानसभा में बेगम बस जब भी चालू होगी जब वो यहाँ पर कंडक्टर आके सबके सामने माफ़ी मांगेगा, इस बात पे हम अड़ी गए और बजरंग दल कार्यकर्ता इससे पीछे नहीं हटेगा। रात 9:30 बजे पुराने बस स्टैंड पर हिंदू संगठन ने जाम कर दिया। यहां खड़ी बस के पहिए की हवा निकाल दी। मौके पर पहुंचे मंडी थाना प्रभारी गौरी से पदाधिकारी बोले कि अगर कोई अन्य युवक होता तो अब तक उसके परिवार सहित रिश्तेदारों को भी थाने में बैठा दिया जाता। उन्होंने चेतावनी दी कि 2 घंटे में बस संचालक या संबंधित युवक को हिरासत में नहीं लिया जाता है तो आंदोलन उग्र हो जाएगा। समाज को नेतृत्व करने वाले को तो लोगों के घर में हाथ डाला इन लोगों ने। ये कहते ना बहुत हालत खराब हो जाएगी नागदा की, कोई डरने वाले नहीं है बजरंग दल के लोग यहाँ पे। बजरंग दल के कार्यकर्ता ऑफिस वाले लोगों को घर पे छोड़ के आए। आज हिंदू समाज का हम लोग रक्षा कर रहे हैं, हमारे हिंदू समाज की कैसे रक्षा करेंगे? मार डालेंगे। गोपाल का लूँ क्या?
काम करते, दिन भर 24 घंटे समाज के लिए, गौ माता के लिए दिन रात लग रहे थे। उनके लड़के के ऊपर एक विधर्मी ये बेगम बस वाले ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी और उसको उसके बाद में गाड़ी रोक के उसको मारा। उसके बाद में उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, भाग गया यहाँ से। हम लोगों ने बस रोकी, उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को बोला क्या हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हमने की, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, पर उस अपराधी को नहीं पकड़ा इन लोगों ने अभी तक। क्यों नहीं पकड़ा उस अपराधी को? हम लोगों ने शासन प्रशासन को जाके बोला कि उसको जल्दी से लेके आ जाओ, तो शासन प्रशासन ने बोला 2 घंटे का समय दे दो, 2 घंटे बाद हम उस अपराधी को लेके आ जाएंगे। आज 2 घंटे के 4 घंटे हो गए, वो अपराधी अभी तक नहीं आया है। हमने शासन प्रशासन को बोल दिया था कि 2 घंटे में नहीं आए तो हम बस स्टैंड पे वापस से बस रोकेंगे। और ये बजरंग दल वापस आके यहाँ पर खड़ा हो गया। हमारे नरेंद्र भाई के बेटे को मारा है, उसको भी शासन प्रशासन, हम लोग कानून हाथ में नहीं ले रहे, शासन प्रशासन ला के उसको ऐसे लट मारे कि कभी जीवन में बजरंग दल के आदमी में और किसी भी हिंदू पे हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचे वो।